अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से एक नई वीडियो के साथ। लेटर ऑफ क्रेडिट की जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कहा कि बैंक गारंटी के बारे में भी एक वीडियो बनाएं। तो आज हम बैंक गारंटी के बारे में बात करेंगे कि बैंक गारंटी क्या होती है और कितनी किस्म की बैंक गारंटी होती है और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होती है। बैंक गारंटी एक किस्म की नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कोई अगर इक्विपमेंट ख़रीदना है या कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो उस वक़्त आपके पास फ़ौरन पैसे नहीं हैं या आपकी पेमेंट कोई थोड़ी सी डिले है या फ्यूचर में आपको कोई पेमेंट आनी है, तो फिर आप सेलर को पेमेंट कर सकेंगे। तो उस देर के लिए फिर आपको बैंक गारंटी की ज़रूरत पड़ सकती है कि सेलर अगर एग्री हो जाता है बैंक गारंटी लेने को तो फिर आप उसको बैंक गारंटी की बेस पे वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट के इदारों को भी बैंक गारंटी की ज़रूरत होती है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे सारी बैंक गारंटीज़ जितनी भी किस्म की हैं वो सारी डिस्कस करें एक एक करके। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और एंड में मैं कोशिश करूँगा कि एक बैंक गारंटी का सैम्पल भी अपलोड कर दूँ ताकि आपको समझने में उसकी आसानी हो। बैंक गारंटी एक एश्योरेंस होती है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है एक थर्ड पार्टी को। जो बायर और सेलर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है उस सूरत में वो सेलर को एश्योरेंस देता है कि बायर पेमेंट करेगा। इसमें जो एप्लीकेंट हैं या बायर है वो अगर अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करेगा तो बैंक उसको फंड्स रिलीज़ कर देगा। बैंक गारंटी बेनिफिशरी के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एक बायर और सेलर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपको कपड़ा चाहिए, फैसलाबाद से आपने कपड़ा मंगवाना है और आप सियालकोट में बैठे हुए हैं, तो आपके पास अगर फ़ौरन पैसे पेमेंट करने के लिए नहीं हैं और दूसरा जो सेलर है उसको भी आप पे ट्रस्ट नहीं है, एक ट्रस्ट का इसमें इशू आ जाता है कि ट्रस्ट नहीं है, आपसे पहले उसके साथ बिज़नेस नहीं है या ट्रस्ट लेवल कम है, और दूसरा आप क्रेडिट पे लेना चाह रहे हैं। इसमें दो मेजर्स इशू इन्वॉल्व हो गए, एक ट्रस्ट का और एक क्रेडिट का। तो बायर जो है वो इस पे एग्री कर जाता है कि ठीक है, मैं आपको क्रेडिट पे कपड़ा देने को तैयार हूँ अगर आप बैंक गारंटी अरेंज कर दें इतनी अमाउंट की। इस सूरत में फिर जो बायर है बैंक के पास जाता है और एक बैंक गारंटी इशू करवा लेता है और वो सेलर को बैंक गारंटी इशू हो जाती है सेलर के नाम पे। तो फिर सेलर को यकीन हो जाता है कि ये मुझे पैसे मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो बैंक इसको पे कर देगा, और इस गारंटी की बेस पे वो अपनी गुड्स जो हैं वो बेच देता है बायर को। जैसे ही बैंक गारंटी सेलर के पास पहुंचेगी तो वो गुड्स जो हैं वो बायर को डिलीवर हो जाएंगी। तो ऐसे हमें पता चला कि जो बैंक गारंटी है एक किस्म का प्रॉमिस है जो बैंक की तरफ से होता है सेलर को कि अगर बायर पे नहीं करेगा तो बैंक उसको पे कर देगा। अब यहाँ एक्चुअल में कोई पैसे नहीं दिए गए लेकिन उसने गुड्स भेज दी, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट उस वक्त होगी जब जो बायर है सेलर को पेमेंट कर देगा। जो बायर होगा उसको एप्लीकेंट या बारोवर कहते हैं, जो सेलर है उसको बेनिफिशियरी या क्रेडिटर कहते हैं। अब जो एप्लीकेंट है ये बायर भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है जो कि गवर्नमेंट एजेंसी से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेलर की जगह गवर्नमेंट के अदारे भी आ जाएंगे जो कि टेंडर वगैरह इशू करते हैं। गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो गारंटी इस सूरत में लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अगर वो अपना ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करता तो उनके पास वो एज ए सिक्योरिटी होती है। क्योंकि गवर्नमेंट के अदारों ने बहुत ज़्यादा काम किया होता है, टेंडर इशू करने पे काफ़ी ख़र्चा आया होता है, तो इसलिए ये सिक्योरिटी के तौर पर बैंक गारंटी लेते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्टर भाग ना जाए या अपना काम पूरे तरीके से ना करे। बैंक गारंटी एक प्रॉमिस होता है बैंक की तरफ से कि जो लायबिलिटीज़ बारोवर की तरफ हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करता तो बैंक उसको पे कर देगा, और अगर बारोवर या एप्लीकेंट अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी कर देता है और पेमेंट कर देता है तो बैंक को इसमें फिर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और इस सूरत में जो गारंटी है वो नल और वाइड हो जाएगी। तो बैंक गारंटी की मौजूदगी में जो ट्रस्ट का इशू है वो ख़त्म हो जाता है और रिस्क रिड्यूस हो जाता है और बायर आसानी से क्रेडिट में वो सामान ख़रीद लेता है। इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं बैंक गारंटी के, सबसे पहले एक वैलिडिटी पीरियड होता है बैंक गारंटी का। वैलिडिटी पीरियड से मुराद कि गारंटी कब एक्सपायर होगी।
बैंक गारंटी में डेट मेंशन करनी पड़ती है बैंक गारंटी की एक्सपायरी की। वो 1 माह की भी हो सकती है, 3 माह की भी हो सकती है, 6 माह की भी हो सकती है, साल की भी हो सकती है। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं साल से ज़्यादा के, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं या आपके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि लंबे अरसे के लिए चलते हैं, तो 10 साल तक की भी बैंक गारंटी बैंक इशू कर सकता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन की बेस पे। बैंक गारंटी में अमाउंट भी स्पेसिफिक होती है कि किस अमाउंट की बैंक गारंटी इशू की है, वो अमाउंट भी मेंशन करनी होती है कि अगर कपड़ा उसने 10 लाख का लिया है तो 10 लाख की अमाउंट भी उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे अमाउंट जो है वो टेंडर अगर लेने के लिए कर रहा है तो वो कितने % की अमाउंट है, कितनी अमाउंट का टेंडर है, और उसकी परसेंटेज के हिसाब से जो अमाउंट बनेगी वो भी उसमें मेंशन करनी होगी। बैंक गारंटी में फिर पर्पस भी मेंशन करना है कि किस पर्पस के लिए बैंक गारंटी इशू की जा रही है। फिर वो कौन से इवेंट होंगे वो भी मेंशन करने ज़रूरी हैं, जिन इवेंट्स के बिना पर ये जो बैंक गारंटी है इन्वोक भी हो सकती है। बैंक गारंटी हमेशा किसी ना किसी कोलेटरल के अगेंस्ट ही इशू करेगा बैंक। बैंक गारंटी के लिए कोलेटरल ज़्यादातर डिपॉजिट की सूरत में ही होता है, या आपकी अगर कोई क्रेडिट लाइंस बनी हुई हैं तो वो बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और वो कितने मार्जिन के साथ आपकी बैंक गारंटी इशू करते हैं। नॉर्मली बैंक जो गारंटी इशू करते हैं वो 100% कैश मार्जिन पे या 110% कैश मार्जिन, ये डिपेंड करता है गारंटी पे कि किस इदारे को दी जा रही है या कहाँ पे वो इस्तेमाल होगी। अगर इंटरनेशनल गारंटी होगी तो फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन को भी मद्देनज़र रख के मार्जिन डिसाइड किया जाता है। और फिर एक नॉमिनल सी फ़ी भी होगी जो बैंक चार्ज करेगा, वो डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट की गारंटी आप इशू करवा रहे हैं, वो एज़ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस बैंक आपसे चार्ज करेगा। तो इसमें कोलेटरल की भी ज़रूरत होगी और एक फ़ीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि बैंक गारंटी की कितनी टाइप्स होती हैं। ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं नॉर्मली वो फाइनेंशियल गारंटी कहलाती है, जो कि हमने पहले जैसे एग्जांपल में देखा कि अगर फैसलाबाद से सियालकोट उसने माल मंगवाना है तो वो अगर 10 लाख की अमाउंट है उसमें, तो इसको फाइनेंशियल गारंटी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा कि अगर जो बायर है वो क्रेडिट पे माल ले रहा है, अगर वो पे नहीं करेगा तो इसमें बैंक इन्वॉल्व हो गया और बैंक उसको पे कर देगा तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाएगी, तो इसको फाइनेंशियल गारंटी कहते हैं। फिर फॉरेन बैंक गारंटी होती है। अक्सर देखने में आता है कि जो एक्सपोर्टर हैं यहाँ से सम टाइम उनको जो दूसरे ममालिक में अदारे हैं वहाँ पे भी बैंक गारंटी की ज़रूरत पड़ जाती है कोई टेंडर वगैरह लेने के लिए। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में अगर सर्जिकल की बात करें कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स अगर किसी हॉस्पिटल ने या किसी गवर्नमेंट ने परचेज़ करने हैं तो उनको भी बैंक गारंटी की ज़रूरत पड़ती है दूसरे ममालिक की, तो उसको फॉरेन बैंक गारंटी के तौर पर आप देख लें। बैंक जो है फॉरेन करेंसी में वो गारंटी इशू कर देता है। डेफर्ड पेमेंट गारंटी भी होती है एक, कि अगर लेट्स सपोज अगर वो फ़ौरन पे नहीं करता, जो बायर है सेलर को उसी वक्त पे नहीं कर सकता या उसको फ्यूचर में आना है या उसने 6 माह के अंदर पैसे पे करने हैं, तो वो डेफर्ड पेमेंट गारंटी आ जाएगी। लेट्स सपोज कैश ट्रांजैक्शन में अगर वो प्राइस अपनी 10 लाख रुपए चार्ज करता है और जब 6 माह का टाइम पीरियड मिल जाएगा तो वो 11 लाख रुपए में वो चार्ज करे। ट्रेडिंग में ये तीनों बैंक गारंटीज़ ही इस्तेमाल होती हैं, फाइनेंशियल बैंक गारंटी, फॉरेन बैंक गारंटी और डेफर्ड पेमेंट बैंक गारंटी। अब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की गारंटीज़ के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू करती है, लाइक रोड्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को या हॉस्पिटल स्कूल वगैरह बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इशू किए जाते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी जो बैंक गारंटी है इस्तेमाल होती है उसको हम एक एक करके अब देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले बिड बॉन्ड या EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। बिड बॉन्ड की बात करते हैं, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करना है और वो मुख्तलिफ़ कंपनियों से वो बिड रिक्वायर करेगा। लेट्स सपोज कि अगर 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, बिड बॉन्ड की 1% या 2% वैल्यू रखी जाएगी। अगर 10 लाख का है तो तकरीबन 1 लाख की आप समझ लें कि 1 लाख की वो बैंक गारंटी डिमांड करेगा। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं उनसे अगर 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, तमाम कंपनी से वो बैंक गारंटीज़ लेगा। ये बैंक गारंटी लेने का मकसद ये होता है कि अगर किसी को वो कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाता है कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेट्स सपोज टेंडर में जिसकी बिड सबसे कम थी उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट अलॉट करती है, इस केस में अगर सक्सेसफुल बिडर बैकआउट कर जाए यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाए तो फिर उसने जो फिर गारंटी दी हुई है वो फिर उसकी मारी जाएगी।
क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी नुकसान होता है कि उसने टेंडर इशू किए होते हैं, उसमें ख़र्चा किया होता है, सारी वर्किंग की होती है, तो इसलिए ये गारंटी ली जाती है कि वही कॉन्ट्रैक्टर इसमें शामिल हो जो इसको परफॉर्म कर सकता है। तो इस सूरत में अगर वो पीछे हट जाता है तो उसका बिड बॉन्ड जो है वो इन्वोक कर दिया जाएगा और उसके पैसे उसको वापस नहीं मिलते। फिर एक एडवांस पेमेंट गारंटी होती है, उसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक अगर बिडर जो है वो सक्सेसफुल हो गया और उसने सबसे कम बिड दी टेंडर में और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मेरे पास इतने अभी पैसे नहीं हैं तो मुझे कुछ एडवांस पैसे भी दें। मिसाल के तौर पे अगर 10 लाख की है तो उसका अगर 20% कर लें तो 2 लाख रुपया बन गया, तो 10 लाख का 20% वो उसको एडवांस कर देते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट एजेंसी के पास जाता है कि मुझे एडवांस चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्री कर जाता है कि हम आपको एडवांस कर देते हैं, लेकिन वो इस सूरत में एग्री करते हैं कि आप इतनी अमाउंट की बैंक गारंटी भी सबमिट करवाएं जितनी आपने एडवांस लेना है, ताकि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर बीच में कहीं भाग जाता है या अपना काम पूरा नहीं करता तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास ये ऑप्शन होती है कि उस गारंटी को वो यूटिलाइज़ कर ले। अपने रिस्क को कवर करने के लिए डिपार्टमेंट जो है वो एडवांस पेमेंट गारंटी फिर लेता है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज के गवर्नमेंट ने एक कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जैसे फ्लाईओवर का या हॉस्पिटल का, तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 करोड़ की है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पेमेंट रिलीज़ की जाएगी। अगर 10 करोड़ का काम है तो लेट्स सपोज 1 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी होगी कि अगर इतना काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो 1 करोड़ आपको रिलीज़ कर देंगे। इसमें जैसे कि 10 करोड़ का अगर काम दिया है तो अगर वो साथ साथ काम करता जाएगा, साथ साथ उसको पेमेंट रिलीज़ की जाएगी। ये बैंक गारंटी दी जाती है कि अनफुलफिल्ड जो काम होता है उसके अगेंस्ट या अनफिनिश्ड काम होता है उसके अगेंस्ट, या कोई डिफेक्ट्स होते हैं या कोई आइटम्स उनकी अभी सप्लाई नहीं की हो, उसके अगेंस्ट बैंक गारंटी दी जाती है। अगर कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस नहीं करता इसको तो फिर उसकी गारंटी इन्वोक्ड हो जाती है। इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, परफॉर्मेंस गारंटी इज़ इन्वोक्ड। अब यहाँ हमने तमाम किस्म की जो बैंक गारंटीज़ हैं नॉर्मल इशू होती हैं उसको डिस्कस कर लिया है। अब एंड पे मैं आपको इसका एक सैम्पल दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि बैंक गारंटी किस डिपार्टमेंट के नाम पे है और इस पे देखें आप डेट भी मेंशन है। बैंक गारंटी में आप देखेंगे कि जिस डिपार्टमेंट के नाम की बैंक गारंटी इशू हुई है उसका नाम आ जाएगा ऊपर। फिर बैंक की तरफ से एक नंबर लॉट होता है बैंक गारंटी को, बैंक गारंटी का एक नंबर इस पे लिख दिया जाता है। अमाउंट ऑफ गारंटी इसमें आ जाती है कि कितनी अमाउंट की गारंटी है। फिर क्लेम की डेट आ जाएगी कि कब तक इस गारंटी को कवर किया जा सकता है, यानी कि जो क्लेम की लॉजमेंट डेट है वो लिखी जाती है कि लास्ट डेट ऑफ लॉजमेंट ऑफ क्लेम क्या है। इसमें डेट लिखी जाती है कि किस डेट को ये बैंक गारंटी इशू की गई। इसमें जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनके नाम आ जाएंगे और उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आ जाएगा, और इसमें फिर वो इवेंट्स भी मेंशन किए होंगे कि जिनकी बेस पे गारंटी इन्वोक्ड हो जाएगी। और इसमें ये भी एश्योरेंस दी जाती है कि अगर ये एप्लीकेंट इसको परफॉर्म नहीं करता या पेमेंट नहीं करता तो बैंक उसकी बिहाफ पे पेमेंट कर देगा। यानी कॉन्ट्रैक्टर या बायर जो है वो अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं करेगा तो बैंक उसके बिहाफ पे फिर उसको पेमेंट कर देगा। इसमें फिर वो इवेंट्स जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं। अगर ये इवेंट्स होंगे और जो एप्लीकेंट है या बारोअर है या कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर पेमेंट नहीं करता एक स्पेसिफिक डेट को, और क्रेडिटर जब डिमांड करेगा तो बैंक उसको पे कर देगा। इसमें फिर अमाउंट लिखी जाती है कि इस अमाउंट से ज़्यादा की बैंक गारंटी नहीं होगी, यानी कि वो स्पेसिफिक अमाउंट तक ही बैंक उसको पे करेगा। फिर इसमें वैलिडिटी पीरियड लिखा होगा कि वो कितने डेज़ के लिए है, 60 डेज़ के लिए, 90 डेज़ के लिए, ये सारा इसमें मेंशन होता है और नीचे बैंक ऑफिसर के साइन स्टैंप हो जाते हैं। उम्मीद है कि बैंक गारंटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मज़ीद इसमें कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी जवाब दे दूँ। और एक वीडियो मैं नेक्स्ट भी बना दूँगा जो बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।